हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी ए टू जेड 89 को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी तरह की और डिक्टेशन आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उपचुनाव के नतीजों से जो एक और संदेश निकल कर आया है वह यह है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो कद्दावर नेता हैं, पार्टी हुई कमान उसकी अनदेखी नहीं कर सकती। कर्नाटक में जो सरकार विपक्ष की पार्टी उपेक्षा करके आगे नहीं चल सकती, जहां क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व मजबूत है, वहाँ वह जनता के असंतोष को अपने अपने तरीके से संभाल पा रहा है। लेकिन जहाँ नेतृत्व कमज़ोर है, वहाँ जनता के असंतोष से निपटने में भाजपा को मुश्किल हो रही है। इसलिए भाजपा को अपने सहयोगी दलों के प्रति जो नीति है उसकी भी समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन राष्ट्रीयता कार्यप्रणाली की बैठक में इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है। हालांकि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियों से गठजोड़ तो किया है, लेकिन किसान आंदोलन के बारे में सरकार के रुख में बदलाव के कोई संकेत नहीं मिले हैं। बल्कि कहा गया है कि पहले से ही मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। लेकिन यह तय है कि किसान आंदोलन का असर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक उत्तराखंड में भी दिखाई देगा। उपचुनाव में भी इसका असर हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विपक्ष को वंशवादी, अवसरवादी, नफरत फैलाने वाले को नकारात्मक सोशल मीडिया तक मुद्दों को इस तरह संबोधित करेंगे, इस बारे में कोई नहीं बात नहीं कही गई है। विपक्ष का तो काम ही है सरकार की गलतियों पर उंगली उठाना। अगर विपक्ष वह भी नहीं करेगा तो लोकतंत्र में उसके होने के मायने क्या हैं? जनता यही तो विपक्ष से अपेक्षा करती है। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष पार्टियां लगभग सोई पड़ी हैं। पैरा एक नेता ने कुछ कहा तो उनके पास ज़मीनी कार्यकर्ता नहीं हैं। अखिलेश के पास कार्यकर्ता है भी तो वह इक्का दुक्का मामलों में ही थोड़ी बहुत सक्रियता दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ विपक्ष को कोसने से तो जनता की परेशानियां दूर नहीं होंगी। उसके लिए सरकार को ठोस रणनीति के साथ सामने आना पड़ेगा। कुल मिलाकर भाजपा सरकार कार्यकारिणी की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिन समस्याओं से देश की जनता जूझ रही है, उन्हें संबोधित करने के लिए कोई भी नई बात निकलकर सामने नहीं आई, जिसकी अपेक्षा थी। पैरा शायद नीतीश कुमार को यह लगा था कि इस फैसले से राजस्व हानि से बचा जा सकता है, क्योंकि सर्वाधिक राजस्व अंग्रेजी शराबों से ही मिलता है। नीतीश के इस फैसले से महिलाओं का संगठन भी उनके खिलाफ हो गया था। उन्होंने कहा, हमने तो शराब पर प्रतिबंध लगाने को कहा था, लेकिन आपने लगाया ही नहीं। हमें तो आपसे ऐसे फैसले की उम्मीद ही नहीं थी। हम इसका विरोध
तब तक करेंगे जब आप सभी तरह से शराबों पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। बिहार के साथ पूरे भारत में उनकी ज़बरदस्त किरकिरी हुई थी। नीतीश कुमार ने कुछ समय बाद सभी प्रकार की शराबों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। डिक्टेशन समाप्त। फुल स्टॉप।